नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है अनाज मंडी, क्योंकि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं और सरसों की फसल की खरीद शुरू हो रही है। किसान आंदोलन के बीच सरकार अनाज मंडियों में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था देने की दावे कर रही है। इतना ही नहीं, ऐलान किया जा रहा है कि अगर किसानों की पेमेंट के भुगतान में देरी हुई तो उन्हें 9% तक ब्याज मिलेगा। यानी किसानों को लुभाने की हर कोशिश हो रही है। हालांकि फसलों की खरीद से पहले हर बार यही तो दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर यही होता है। किसानों की मंडी में सुविधा नहीं मिलने से परेशान रहते हैं। किसान की फसल बारिश में भीग जाती है। किसान पेमेंट के लिए चक्कर काटते रहते हैं। आज रणभूमि में यही बात करेंगे, मंडी, किसान और सरकार, और क्या है मंडियों में किसानों के लिए इंतजाम। पहले रिपोर्ट, फिर इस मसले पर बात होगी रणभूमि में। मंडियों में फसल खरीदने की तैयारी, सीएम ने सख्त आदेश किए जारी। भुगतान में देरी पर ब्याज देने की तैयारी। मंडियों में सरकार के कैसे इंतजाम। मंडी, किसान और सरकार। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो रही है, जिसकी सरकार तैयारी में जुट गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक भी की, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम ने मंडियों में बेहतर व्यवस्था के दावे ठोके हैं। इतना ही नहीं, किसानों को लुभाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि सरकार 48 घंटे में किसानों की पेमेंट करेगी। लेकिन अगर फसल खरीदने के बाद भुगतान में देरी होती है तो किसानों को सरकार 9% का ब्याज देगी। किसान का पैसा होता है, वो जितना डिले हो उसको उसका इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए। तो 9% इंटरेस्ट की बात हुई है, वो उनको हम देंगे। लेकिन इस सारे में एक जो हमारा ये जो आईटी का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो तैयार किया जा रहा है। और इस बार डायरेक्ट पेमेंट होगी किसान को, वो आरती के माध्यम से नहीं जाएगी। जितना डिले होगा उतना इंटरेस्ट उनको। हालांकि हर बार फसलों की खरीद से पहले ये दावे किए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि किसान मंडी में अपनी फसल को बेचने के दौरान अक्सर परेशान रहता है। इसलिए कांग्रेस को सरकार के इन दावों पर एतबार नहीं है। ये कहती है कि अगर देरी हुई पेमेंट में तो 9% ब्याज दिया जाएगा। जब इंतजाम सही होंगे तो देरी क्यों होगी। और पिछले साल भी सरकार ने कहा था कि अगर देरी हुई तो ब्याज देंगे। पिछले साल तो दी नहीं। इस साल क्या भरोसा है कि सरकार ब्याज देगी। हरियाणा के हर जिले की मंडियों में अधिकारियों का दावा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और किसानों को किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। वैसे सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू की जाएगी, जो कि सरकार का अभी निर्धारित जो समर्थन मूल्य है वो गेहूं के लिए 1975 रुपये है तथा सरसों के लिए 4650 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 9587 किसानों ने अपना मेरी फसल मेरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। और उन्हीं किसानों की जो खरीद की जाएगी जिनका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन है। अब देखना होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर कितने पूरे होते हैं, क्योंकि धान की खरीद में देखा गया था कि सड़कों तक किसानों की धान फैली थी। किसान भुगतान के लिए चक्कर काटते रहे, सरकार और अधिकारी मस्त रहे। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। किसान आंदोलन चल रहा है और किसानों के लिए सरकार कमर कस रही है। दावे ये किए जा रहे हैं कि बेहतर सुविधा दी जाएगी मंडी के अंदर, लेकिन अक्सर दावे होते हैं, धरातल पर ये दिखता नहीं है। क्योंकि जब धान की फसल आपने देखा होगा खरीदी गई तो स्थिति कैसी रही। धान की फसल मंडी से बाहर तक फैली रही, लंबा लंबा इंतजार करना पड़ा, किसान भुगतान के लिए धक्के खाते रहे। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें 3 खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आपको बता दें विजेंद्र नेहरा रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। साथ ही साथ आपको बता दें कि सूबे सिंह बूरा है, किसान नेता है। अजय सिंगला है, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगा यहां पर सूबे सिंह जी, आपसे ही सर चर्चा की शुरुआत करूंगा। सर, आप भरोसा करते हैं, आप इनकी बातों पर यकीन करते हैं, क्योंकि जो सरकार दावे करती है वो धरातल पर कुछ अलग दिखता है?
लगता है सूबे सिंह जी का जरूरी टेलीफोन आ गया है। एक रिएक्शन कांग्रेस का ले लेता हूं। अजय सिंगला जी, कैसे देख रहे हैं सर? सरकार दावे करिए 9% ब्याज दे रही है, अब तो तारीफ करिए सर। अगर पेमेंट का भुगतान देरी से होता है तो आपको नहीं लगता कि 9% ब्याज तो बहुत अच्छा होता है सर? कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में यदि सरकार कुछ करती है उसका स्वागत करती है। हम चाहते हैं किसान खुशहाल रहे, कांग्रेस पार्टी, परंतु आप वर्तमान को भूतकाल से निर्धारित करते हैं देखते हुए कुछ ना कुछ। अभी आपकी रिपोर्ट ही बता रही थी, आप ही बता रहे हो कि किसान धक्के खाते रहे, उनको पेमेंट नहीं मिली। और एक वाक्य कहना चाहूंगा आपसे, मैं ध्यान से सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, कहा ना? ये कब होगा सॉफ्टवेयर तैयार? फसल खरीदने के बाद? मैं दावे के साथ कहता हूं आपके चैनल पर, फिर बुलाइएगा मुझे, ये सॉफ्टवेयर तैयार ही नहीं होगा। फिर धक्के खाएंगे, फिर हड़तालें होंगी, फिर सड़कों पर आएंगे। और मैं तो कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के भाजपा से, रहम करो। ये हमारे हैं, ये अपने हैं, ये बैठे हैं 3 महीने से कुछ नहीं मांग रहे, आप क्यों लॉलीपॉप दे ही जा रहे हो? मान लो उनकी मांगे, कर दो कांग्रेस की बोलती बंद, कर दो विपक्ष की बोलती बंद, करवा लो अपनी वाह, मान लो उनकी तीनों कानूनों के बाद से एमएसपी कानून, आपसे किसान कुछ नहीं मांग रहे और कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी। ठीक है नैरज साहब, कांग्रेस को आपकी बातों पर एतवार नहीं, 9% ब्याज दे देंगे, पेमेंट का भुगतान देरी हो जाएगी, बेहतर व्यवस्था के आप दावे ठोक रहे हैं। लेकिन सर दावे तो हर बार होते हैं, धरातल पर होता नहीं है। किसान धक्के खाते रहते हैं पेमेंट के लिए। धान की फसल आपने देखी, जब धान की फसल में भी यही हुआ, आपका सॉफ्टवेयर ही ठप हो गया, 3 दिन तक चक्कर काटने लगे। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? मिल पा रही है? कहिए। आ रहा हूं सिंगला जी, आ रहा हूं। पहले नेहरा जी से एक रिएक्शन ले लूं। देखिए, हरियाणा प्रदेश की मंडियों में खरीद ठीक से हो, किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना रहे, इसके लिए पहले से ही तैयारी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कल अधिकारियों के साथ में बैठक की है और सारी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। और अब की बात, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जयप्रकाश जी कि खरीद 10 या 15 अप्रैल की बजाय 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। और गेहूं की जो फसल है वो 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और सरसों की जो खरीद है वो 4650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो अब की बार सबसे बड़ा जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कि जे फार्म कटने के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में उनकी पेमेंट चली जाएगी और 2 दिन के अंदर ही फसल का उठान करना होगा। किसी कारण से अगर उठान नहीं हो पाया तो जिला उपायुक्त की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो अपनी व्यवस्था करके वहां से उठान की तैयारी करें। और कोरोना को लेकर के जयप्रकाश जी जो भी व्यवस्था बनानी है, अरे ठीक है ना सर, आप जो दावे कर रहे हैं वो हमने बता दिया अपनी रिपोर्ट में, लेकिन ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले इन पर एतबार मत करिए, सिर्फ आप लोग दावे करते हैं। देखिए, ये तो कांग्रेस को अब तय करना है कि कांग्रेस तो हर चीज पर राजनीति करती है, लेकिन किसानों के लिए जो इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा हुआ है जयप्रकाश जी कि मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। अभी 2-3 बार की पहले भी मंडियां चली हैं, उसके बाद जब ये कानून लागू हुआ है और अब ये फिर से मंडियां चलेगी, एमएसपी पे फसल की खरीद होगी, तो आप देखिए इनकी अपने आप झूठ की पोल अपने आप खुल जाएगी, इनके बोलती अपने आप जनता बंद कर देगी, किसान बंद कर देंगे। और जिन लोगों को नेहरा साहब, अक्सर आप जो दावे करते हैं वो धरातल पर नहीं होता। आपने भी देखा है जब धान की खरीद हुई तो कैसे किसान परेशान रहे, मंडियों से बाहर तक फसल फैल गई किसानों की, और जब बारिश आती है तो किसान कैसे परेशान रहता। पेमेंट का आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, वो भी धाराशायी हो गया। जयप्रकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाजरे की जो खरीद थी इससे पिछले वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन हुई थी, अब की बार 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की 2150 के हिसाब से हमने खरीद की है। और धान की जो खरीद है वो भी हमने पहले से बढ़ा के की है। और इस बार जो गेहूं की और सरसों की खरीद होगी उसमें देखना रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सरकार ने बकायदा बजट के अंदर खरीद का प्रोविजन किया है, किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी किसान को नहीं आएगी। सूबे सिंह जी एक रिएक्शन किसान नेता का ले लेता हूं मैं। सूबे सिंह जी, जो सरकार दावा कर रहे हैं कि 48 घंटे में पेमेंट कर देंगे, सीधे किसानों के खाते में जाएगी, 9% ब्याज मिलेगा अगर देरी होती है, आप यकीन करते हैं सर सरकार के इस दावे पर? जनाब कैसे विश्वास कर ले, 3 साल के गन्ने की पेमेंट जो है पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर अब तक किसानों को नहीं हुई है, जबकि मिलों के अंदर गन्ना दिया है, चाहे वो रोहतक की मिल हो, चाहे यमुनानगर की हो, चाहे जगाधरी की हो, चाहे जो भी मिल है।
उसके इसके अतिरिक्त मतलब इतनी भारी गड़बड़ियां हैं एमएसपी के ऊपर, न सरसों की पूरी खरीद हो रही, न चने की हो रही, न बाजरे की। इन्होंने तो एमएसपी निर्धारित भी कर दी सर। 1975 रुपए आपको मिलेंगे गेहूं पर, और सरसों पर आपको मिलेंगे 4050 रुपए। हाँ जी, एमएसपी तो निर्धारित कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। हाँ जी, नहीं खरीद कहाँ हो रही जी, सिर्फ 62 मतलब जो न कि मन खरीदी जाएगी किसान की। अगर 70 मन है तो मतलब 8 मन जो है ना व्यापारी के ऊपर छोड़ दी हमारी फसल। चना 8 क्विंटल खरीदा जाएगा, अगर 20 क्विंटल हो गया कौन खरीदेगा? व्यापारी लूट रहा है, लूटेगा, जच कर लूटेगा। और पीछे की पेमेंट सरसों की तोशाम और शिवानी के इलाके के अंदर आज तक पेमेंट नहीं हुई है, पिछली साल की भी सरसों की। कभी आपका आधार कार्ड नहीं है, कभी आपकी फर्द नहीं है, कभी आपका खाता नंबर गलत है। किसान को तो परेशान, आज तक पेमेंट नहीं हुई है। ये सब ढकोसला है, ये किसान के साथ भद्दा मजाक है। और एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ इनकी वर्तमान में सरकार है, वहाँ पिछली साल 1200 और 1300 रुपए क्विंटल गेहूं लूटा गया किसान का। कहाँ मिला इसको एमएसपी? ठीक है नेहरा साहब, एक रिएक्शन। नेहरा साहब आपका एक रिएक्शन, फिर मैं अजय सिंगला जी की तरफ जाऊंगा। नेहरा साहब, बेवकूफ बनाती है आपकी सरकार। सूबे सिंह जी देखो कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पिछले साल की सरसों के आपको पैसे नहीं दिए, आपने गन्ने का बकाया भुगतान नहीं दिया 3 साल से, आप दावे ठोक रहे 9% ब्याज दे देंगे हम। जयप्रकाश जी, मुझे इनकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये हरियाणा से बाहर के कोई व्यक्ति है, क्योंकि हरियाणा की मंडियों का सिस्टम इनको नहीं पता। हरियाणा के अंदर 100% मंडियों में खरीद होती है एमएसपी के ऊपर। दूसरा, इन्होंने जो गन्ने की बात की है, 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पूरे देश में सर्वाधिक गन्ने का रेट देने वाला हरियाणा प्रदेश है, और गन्ने की कहीं पेमेंट हमारे यहाँ बकाया नहीं है। मैं आपको चैलेंज देकर ये चीज कह सकता हूँ, किसी भी मिल के अंदर रिकॉर्ड उठा लीजिए आप। दूसरा, मैं इनको बताना चाहूंगा कि पिछली बार भी लगभग 1800 मंडियों के अंदर हमने खरीद कराने का काम किया था। जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 मंडियां हुआ करती थी, उनको हमने 1800 खरीद के अंदर किसान के नजदीक मंडी का हमने प्रोविजन किया, जिससे कि फसल बेचने में उसको आसानी हो। दूसरा, पेमेंट लेट के ऊपर जो प्रोविजन किया 9% ब्याज का, उससे कहीं ना कहीं अब ये सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी तय होगी कि जल्दी से जल्दी उसकी पेमेंट हो जाए। इसके साथ साथ हमने बाजरे का रेट भी 2150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो खरीद के लिए उपाय करने होते हैं, चाहे वो बाहर जाना है, चाहे वो जनाब कितना खरीदा, कितनी सरसों खरीद रहे हो, कितना बाजरा खरीद रहे हो, कितना चना खरीद रहे हो, ये नहीं बता देता हूँ भैया। हमने बाजरा खरीदा था 7.5 नहीं, पर किसान की 7.5 लाख मीट्रिक टन। अरे मीटर पर कितना है, किसान से कितना खरीद रहे हो? 7.5 लाख। चाहे मजदूरों की व्यवस्था करनी हो, चाहे धर्म कांटे की व्यवस्था करनी हो, चाहे बाहर जाने की व्यवस्था करना हो, चाहे बोरियों की सिलाई मशीन की व्यवस्था करनी हो, हर व्यवस्था करने के लिए पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। किसान भाइयों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और हरियाणा के अंदर जिन भोले भाले किसानों को इनके नेताओं ने बॉर्डर पे ले जाके बिठा दिया, और अब वहां पे दर्शन भी नहीं है। खुद तो घूम रहे हैं पूरे देश में यात्रा करते हुए, एसी रूमों में जाके सोते हैं। भोले भाले कुछ किसान भाइयों को भटका के वहां पे बॉर्डर पे बिठा जल्दी से कहिए, मैं अजय सिंगला जी की तरफ रुख करूंगा। हाँ जी, कहिए सर, कहिए सूबे सिंह जी, कहिए। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जी कि किसी भी मंडी के अंदर अगर बरसात आ जाती है, हमारा सारा मतलब जो है फसल ये कौन सा उसमें चली जाती है, तिरपाल तक नहीं है, जबकि करोड़ों रुपए के तिरपाल खरीदे जाते हैं। अरे नेहरा साहब बेवकूफ मत बनाइए ना किसानों को। मंडी में किसानों की फसलें बर्बाद नहीं होती बारिश से, आप भूल गए? नहीं, बारिश की वजह से आपको नहीं पता बारिश से फसल बर्बाद होती है। अरे सर, आपको जानकारी नहीं है, आप अपने दफ्तर से बाहर निकलिए ना, आप जाके देखिए मंडियों में क्या हालत है। किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है बारिश में, कहीं भी बेहतर इंतजाम नहीं है। गेहूं बोया हुआ है, मतलब गाँव में रहने वाला किसान। अरे विजय नारायण जी, गाँव में आप रहते हैं, लेकिन अब दफ्तर में बैठने लगे, उससे बाहर निकलिए और मंडी में जाके देखिए कि किसान किस तरह परेशान रहता है। अरे ये बताइए कहाँ के किसान है ये? अरे सूबे सिंह जी, इनको पहले बता दीजिए, अपना इलाका बता दीजिए। नहीं है, कहाँ के किसान है आप? मेरा इलाका भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव रोड है। अरे अब नेहरा साहब कभी गए नहीं भिवानी, तो कैसे जानेंगे सर? ठीक है अजय सिंगला जी, वाकई में
वाकई में सच यही है कि किसान परेशान रहता है, चाहे आपकी सरकार रही हो। किसान का जो बारिश में हाल होता है, आपको बता दें कि त्रिपाल तक नहीं मिलती है किसानों को अपनी फसल ढपने के लिए। पीने का पानी है जयप्रकाश ना, जी, तो बहुत बड़ी चीज है। किसी मंडी के अंदर जी सिर्फ पानी के ऊपर वहाँ पर मतलब प्याऊ के ऊपर घमंड डिपेंड है की किसान। पराकाष्ठा है, जी जी किसान के निरादर की पराकाष्ठा है। आप अच्छे आदमियों को बुला लीजिए, ये तो कह रहे हरियाणा का ही नहीं है। यानी कि अगर कोई इनकी बात नहीं मानता, कोई इनकी बात नहीं सुनता, कोई सच बोलता है, वो हरियाणा का नहीं है, वो विदेशी है। ये क्या सिस्टम बना रखा है आपने भाजपा ने? अगर कोई किसान अपने मन की बात कह रहा है, आपके चैनल पे आपके सामने बता रहा है कि पैसे नहीं मिलते, अजय सिंगला नहीं कह रहा, किसान कह रहे हैं वो हरियाणा के नहीं है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। अरे आप चाहते क्या है किसानों से? यानी कि अगर कोई आपकी बात नहीं कह रहा, वो हरियाणा का ही नहीं है, आपने उसको मानने से इनकार कर दिया, वो हरियाणा का नहीं है। जी न्यूज बाहर के लोगों को बुलाती है यहाँ पे और भाजपा की बेइज्जती करती है, आप ये कहना चाहते हैं। आपने तो मीडिया को यूं कर दिया, यानी कि जो अच्छा लगता है वो आपके लिए ठीक है, बाकी सब हरियाणा के बाहर के हैं, आतंकवादी हैं। क्या कर रखे हैं नेहरा साहब? सच्चाई पे चलिए। मैं मानता हूं आपसे गलतियां हो रही है, मैं मानता हूं आपको सरकार नहीं चलानी आ रही, मैं मानता हूं कि आपसे सब दुखी हैं, किसान दुखी हैं, व्यापारी दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं। अरे सच तो मानिए, भगवान को हाजिर नाजिर जानकर वो जो किसान बैठे हैं हमारे भाई, सुनिए उनकी, दे दीजिए एमएसपी पे कानून, बंद कर दिए तीनों। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस की बोलती बंद कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैं नेहरा साहब आप सूबे सिंह वाजिब बात कर रहे हैं। एक पानी के पीने की सुविधा नहीं है मंडियों के अंदर, शौचालय की बेहतर व्यवस्था नहीं है, और आप जिस इलाके से आते, बताइए किस मंडी की बात करते हैं। अगर आप बता दें कि वहां सुलभ शौचालय तो गारंटी है, आप बता दीजिए कहां है आपके। आप बल्लभगढ़ से आते होंगे, आप फरीदाबाद से आते होंगे, आप पलवल से आते होंगे, किसी भी मंडी में बता दीजिए कौन सी जगह सुलभ शौचालय है, बता दीजिए कहां पीने का पानी मिलता है, कहां टंकी लगवाई, बता दीजिए नेहरा जी। जयप्रकाश जी, मेरी लोकल मंडी बल्लभगढ़ लगती है और मैं आपको आमंत्रित करता हूं और इन किसानों को भी आमंत्रित करता हूं कि कल बल्लभगढ़ की मंडी में। अरे आइए ना सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर, मैं बल्लभगढ़ से आता हूं, बताइए ना कहां है, कहां पीने के पानी की टंकी लगाई आपने? बल्लभगढ़ की मंडी में है। अरे बताइए ना, अरे मुझे बताइए सर, मैं चैलेंज देता हूं आपको। अरे बताइए कहां है, कहां है पानी की टंकी, मुझे बता दीजिए किस दिशा में, किस दिशा में बताइए। पेट्रोल पंप की तरफ से आते उस दिशा में? जवाब भी खुद ही देंगे। अरे बताइए ना, पूछ रहा हूँ। अरे तो आप सवाल करिए ना, सुनिए उसके हाँ बाद। बताइए कहाँ है बताइए। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। बल्लभगढ़ की मंडी में कल आप आइए, आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पानी की भी। अरे सर ये बताइए नेहरा साहब, किधर से आऊँ मैं? बल्लभगढ़ पेट्रोल पंप की तरफ से आऊँ, मैं किधर से आऊँ सर बताइए? मुकेश कॉलोनी की तरफ से आऊँ, मैं सुभाष कॉलोनी की तरफ से आऊँ, कहाँ लगा हुआ है मुझे बताइए, कहाँ लगा हुआ है पानी का? आप मथुरा रोड की तरफ से आइए। हाँ मथुरा रोड की तरफ से कहाँ पानी की टंकी? अरे पानी की टंकी कहाँ है मथुरा रोड से आने के बाद? बात तो सुन ले भाई पहले। सर मैं आया, मैंने एंट्री कर दी मथुरा रोड से, मुझे बताइए कहाँ लगाई? मेरे भाई एक नहीं है, कई डिस्पेंसर लगे हुए पानी के वहाँ पे। अरे नेहरा साहब मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मंडी में कभी देखा है एसी रूम में बैठ के? अरे नेहरा साहब मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। सुनिए भाई, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप मुझे बोलने देंगे, किस लिए बुलाते हैं यहाँ पे? नहीं तो मुझे बताइए ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के। आप कांग्रेस की भाषा बोलते हैं हमें। अरे आप झूठ बोल रहे हैं। अरे मुझे बताइए ना, पानी की टंकी बल्लभगढ़ में कहाँ लगी हुई है जहाँ मेरा किसान पानी पी सके? मेरी बात पहले ध्यान से। नहीं आप बताइए पहले, आप एक पानी की टंकी बता दीजिए। अरे सुनिए आप मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है, आप तय नहीं करेंगे। अरे सर तो सच और झूठ तो मत बोलिए ना। अरे आप तय करेंगे क्या? बिल्कुल आप झूठ नहीं बोलेंगे सर, इस मंच पर झूठ नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे क्या? नेहरा साहब इस मंच पर झूठ नहीं चलेगा। आप बता दीजिए बल्लभगढ़ में किस जगह पीने की पानी की मंडी, पीने के पानी की आपने टंकी यहाँ लगाई हुई है आपकी सरकार ने? आप पत्रकार का धर्म नहीं निभा रहे हैं। अरे नेहरा साहब आपका झूठ चलने दें, सुनिए मेरे ध्यान से, आपका झूठ चलने दें। बल्लभगढ़ की मंडी के अंदर पानी की व्यवस्था है, बल्लभगढ़ की मंडी के अंदर। अरे एक जगह तो बता दीजिए सर, पॉइंट तो बता दीजिए नेहरा साहब। मेरा इतना सा भर है कि बल्लभगढ़ आप बता दीजिए यहाँ पॉइंट है जहाँ पीने का पानी मिलता है, बस ये बता दीजिए आप। की व्यवस्था बनी हुई है वहाँ पे। मैं आपको बता, किसान विश्राम गृह भी वहाँ पे है, अटल कैंटीन मजदूर के तहत 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है बल्लभगढ़ मंडी के अंदर। पानी की व्यवस्था वहाँ पे है। क्या कमी है बल्लभगढ़ की मंडी के अंदर? सारी व्यवस्था यही तो हर मंडी सर मैं मानता हूँ किसान भवन है, मंडी के पीछे किसान भवन है। अब मुझे बता दीजिए कैंटीन मैंने देखी नहीं, लेकिन आप मुझे पानी बता दीजिए, पानी कहाँ मिलता है? के लिए आपकी कांग्रेस सरकार ने जयप्रकाश जी कुछ नहीं किया। अरे नेहरा साहब यही होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है।
अजय सिंगला जी, अजय सिंगला जी, ये टोपी पहनाते हैं ये लोग बस। अरे टोपी पहनने का आपका काम है, तमीज से बात करिए। नेहरा जी, अगर आप डिबेट में सही जवाब नहीं दे पा रहे तो आप चले जाइए माफी के साथ, आप मेरे मेहमान हैं, आप झूठ मत बोलिए यहाँ। नेहरा जी शांत। देखिए, झूठे आदमी को गुस्सा आता है, आपको आ रहा है, लाजमी है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, जनरल ह्यूमन टेंडेंसी, आपको गुस्सा आना भी चाहिए क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। आप सुनिए मेरी बात, अगर एक किसान भाई ने कह दिया सच तो वो हरियाणा वासी नहीं है, अगर कोई एंकर कोई सच्चाई बता रहा है तो वो कांग्रेस की भाषा बोल रहा है। और जो किसान, आप बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं? आप झूठ को झूठ कहने की बजाय, ठीक है, मैं कांग्रेसी एंकर हूं। नेहरा जी एक बार बता दीजिए, बल्लवड़ की मंडी में पानी कहाँ मिलता है किसानों को? पहले मेरी बात सुनिए, आप सिंघा जी को क्यों नहीं टोकते, आप किसान नेता को क्यों नहीं टोकते? अरे सर, सुविधा आप देंगे, सरकार आप चला रहे, अरे सुविधा आप देंगे, सच्चाई सबको पता है। अरे सुविधा आप देंगे नेहरा साहब। आप कांग्रेसी के बीच में क्यों नहीं बोलते? नेहरा साहब बता दीजिए, फिर बीच में क्यों नहीं बोलते? पानी की टंकी बता दीजिए बस मंडी में, किसानों को यहाँ पानी पीने को मिल जाएगा। मेरे साथ में आइए बल्लौड़ मंडी के अंदर। अरे सर, मैं यही तो पूछा, वो जगह बता दीजिए ना। अरे आप जगह बता दीजिए कि यहाँ जगह है सर, आने की जरूरत ही नहीं है। पानी का डिस्पेंसर लगा हुआ बल्लौड़ मंडी। कहाँ सर? बल्लौड़ मंडी के अंदर तारा। अरे कौन सी जगह है? मैं जगह पूछ रहा हूँ, क्या बात कर रहे हैं आप जगह पूछ रहे हैं। सिंगला जी, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अटल कैंटीन के नाम से भरपेट भोजन मिलता है। इस समय हरियाणा की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह त्रस्त है, पूरी तरह फेल हो चुकी है सरकार। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब सड़कों पर है और आप यहाँ पर बैठकर सुबह सिंह जी मेरा सवाल है, सुबह सिंह जी एक बार बताइए अपना दर्द, क्योंकि नेहरा साहब को समझ में नहीं आता है कि वो दफ्तर से निकल नहीं रहे आजकल ना। खेती तो है इनकी, सागरपुर में होगी बहुत सारी, लेकिन वो दफ्तर से नहीं निकल रहे। सुबह सिंह जी इनको बताइए जरा कि दिक्कतें होती क्या है मंडी में, क्या क्या समस्याएं आती है आपको, जरा बता दीजिए जो दावे ठोक रहे। आवारा पशु हमारा जो बयान ले जाते हैं, अगर वो थोड़ा गिल्ला तेज हो जाता तो आवारा पशु खाते हैं और रात को चोर जो है कट्टा को उठाकर ले जाते हैं। पानी की हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। और पूरी हरियाणा के अंदर एक भी मंडी के अंदर महिला शौचालय हो तो मुझे बता दे, पूरे हरियाणा की कह रहा हूँ मैं, महिला किसान के लिए क्या है? ये जवाब इन्होंने किसान भवन बना रखे। नेहरा साहब कुछ कह लीजिए, किसान भवनों के अंदर इनके दूध के रात को दारू पीने के लिए नेहरा साहब अब आराम से दफ्तर में रहते सर, या खेतों में नहीं जाते, इसलिए कहाँ कह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, माफी के साथ मैं रोकना चाहूंगा, हमारे पास वक्त की इतनी कमी है, लेकिन सच यही है, किसान परेशान होता है, मंडी में कोई सुविधा नहीं होती है, पीने के पानी के लिए मोहताज होता है, दावे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर होता नहीं है। चलिए देखते हैं 1 अप्रैल से क्या होता है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।